आप देखिएगा वो लड़का जो है उठ करके हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने हाथ मिलाया नहीं, उसने उसको कूट दिया मार के। कि प्रशासन से ऊपर मत समझिए एलविश यादव जी। अगर आपको लगता है कि आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आप थाने में एक एफआईआर दर्ज कर देते। आप खुद ही कोर्ट बन जाते, आप खुद ही कानून हैं, आप खुद ही पुलिस वाले हैं कि जा रहे हैं गुंडे को पीटने के लिए। तो कानून को अपने हाथ में लेना ये सही नहीं है। क्या लगता है आपको, एलविश यादव अपनी सफलता को नहीं पचा पा रहे हैं क्या? एलविश यादव को पच नहीं रहा है और ये आए दिन कुछ न कुछ कांड करते जा रहे हैं। आज इस पे अगर प्रशासन ने नॉन अवेलेबल सेक्शन नहीं लगाया तो इसका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। आज किसी का रीढ़ का हड्डी तोड़ा है, कल किसी का गर्दन तोड़ देगा। आप तो जब लाइव आते हैं तो ये अश्लील वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कल को सलमान खान गलत करेंगे तो क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। ये लफुआपंती कम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, बिग बॉस ओटीटी के विनर एलविश यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल होता दिख रहा है और एलविश यादव एक यूट्यूबर सागर ठाकुर को मारते पीटते दिख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। जी, किस प्रकार देखती है पूरे मामले को? बिग बॉस ओटीटी के विनर एलविश यादव, जिनका एक बहुत बड़ा फैन बेस है और वो सड़कों पर मारपीट करते दिखाई देते हैं, लोगों से झगड़ते दिखाई देते हैं, उनमें अकड़पन दिखने लग गया है। कहीं ना कहीं मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि जब से ये बिग बॉस ओटीटी का विनर बने हैं तब से लगता है कि या तो मानसिक रूप से विकसित हो गए हैं या फिर वो सक्सेस को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात एल्विस को मैं भी पसंद करती हूँ, लेकिन जब से हमने देखा है कि कहा जाता है ना कि जिस पेड़ पे जितना फल वो उतना लिवा हुआ होता है, झुका हुआ होता है। आप देखिएगा आम के वृक्ष में जब फल होते हैं तो वो पूरी तरीके से झुक जाता है, वो ऐसे खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो टूट जाएगा। अकड़ के खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, हाँ, वो सीधे नहीं खड़ा हो सकता, वो लिवेगा ही। तो जिस फल पे वृक्ष हो उसको हमेशा लिप के रहना चाहिए। लेकिन एलविश यादव को पच नहीं रहा है और ये आए दिन कुछ न कुछ कांड करते जा रहे हैं। इससे क्या है, इनकी पब्लिसिटी जो है वो कम होगी। अब इनके बोलने वालों की भी कमी नहीं है। एक समय इनकी पहचान इस तरीके से थी कि अगर ये चलते थे तो लाखों लोग सड़कों पे आ जाते थे, इनके फैंस। तो और हमने भी इनको ओटीटी से ही जाना है। तो जो लोग आपको ओटीटी से जान रहे हैं तो आप में आपकी माँ बहन भी है, हम लोग जैसे पत्रकार भी हैं, तो हमें गर्व होता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप हरकत करते हैं तो इससे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं करना चाहिए किसी को किसी के घर में घुस के मारपीट इस तरीके का। और वो वीडियो में यह है कि उनको उकसाया गया है। वो अगर मुनव्वर फारूकी से मिलते हैं तो इसमें लोगों को उकसाने की क्या आवश्यकता है? एक बात बताइए, आप यूट्यूबर हैं जी, अगला भी यूट्यूबर ही होगा। जी, बिल्कुल। और पहले तो इनका नाम एक स्नैक पे आया था, आप देख ही रहे होंगे, सांप वाले मैटर में, सांपों के जहर के मामले में इनका नाम विवादों से घिरा बिल्कुल था। पहला वहां से ही दिख रहा है। फिर एक होटल में भी इन्होंने किसी को थप्पड़ लगाया था और गमला चोरी का भी विवाद हुआ था इनके साथ। हाँ, किसी होटल में किसी के साथ मारपीट की थी, एक थप्पड़ उसको भी जरा था, तो वो भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने। फिर उसके बाद गमला चोरी करने का भी इल्जाम लगा और इसके बाद ये तो हद हो गई। हाँ, मुनव्वर फारूक जो है उनके साथ वो गले मिलते हैं, फिर वो आके अपने ही किसी प्लेटफॉर्म पे उनको दोगला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी तो गलत है ना कि आप जिनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनको अपने जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है आप में आज वो जिनके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल, लाखों करोड़ों के मालिक हैं और बिग बॉस जीते हैं जिनके बदौलत, जनता के बदौलत, और उनको गाली गलौज कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, और आप तो जब लाइव आते हैं तो ये अश्लील वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो महिलाएं आपके को देखती है वो भी आपको देखना पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल, आपकी फैन फॉलोइंग कम होते चली जाएगी। आप ऐसी हरकत करते क्यों हैं? दूसरी बात, जब
कोई भी आपको उकसाए, जी, तो अगर आपको लगता है कि आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आप थाने में एक एफआईआर दर्ज कर देते। आप खुद ही कोर्ट बन जाते, आप खुद ही कानून हैं, बिल्कुल, आप खुद ही पुलिस वाले हैं जी, कि जा रहे हैं गुंडे को पीटने के लिए। बिल्कुल, तो कानून को अपने हाथ में लेना ये सही नहीं है। कि आप देखिएगा वो लड़का जो है उठ करके हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने हाथ मिलाया नहीं, उसने उसको कूट दिया मार के। ये सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं कानून को ये अपने आप से ऊपर और परे देखते हैं। इनको लगता है कानून मेरा ठेंगा नहीं करे। क्या लगता है आपको, एल्विस यादव अपनी सफलता को नहीं पचा पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आप दर्शकों से भी देखिए और उनकी राय और उनके कमेंट में जब हम देखेंगे तो जाहिर सी पता है कि जब ये कुछ नहीं थे तब इनके ऊपर सिर्फ श्री राम जी का एक पोस्टर पीछे हुआ करता था और जय श्री राम का ये नारा लगाते थे तो अच्छा लगता था कि एक हिंदू, एक सनातनी इस तरीके से यूट्यूबर है हमारे बीच है, अच्छी बात है। लेकिन जब से इन्होंने ओटीटी वाले प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद वो बिग बॉस जीत जाते हैं, उसके बाद तो इनकी खुमारी मतलब सर चढ़ कर बोलती है, जो कि 50% महिलाएं कहीं ना कहीं इनसे अब, पहले तो मैं इनको पसंद करती थी, अब मैं भी इनको पसंद नहीं करती। इस तरीके से मारपीट करना, अगर मान लीजिए कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ते उसकी रीढ़ टूट जाती, या फिर आपने देखा होगा ठाकुर ने तो कहा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, बिल्कुल उन्होंने कहा है इस बात को। और एक सिद्धू पाजी के बारे में आपको याद होगा कि उन्होंने एक थप्पड़ किसी को जड़ दिया था जिसकी तत्काल मौत हो गई थी। बिल्कुल उन्होंने तो जाने अनजाने में उसको थप्पड़ मार दिया, उनकी मौत हो गई। तो ये तो रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है। मैं नहीं और जानती। सबसे बड़ा आरोप यह है सागर ठाकुर का कि जब वो थाने जाते हैं तो एफआईआर तो लिखा ही जाता है, लेकिन नॉन बिलेबल धाराओं में एफआईआर नहीं लिखा जाता है, ऐसी धारा ही लगाई जाती है जिसपे इनको बेल मिल सकता है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों नहीं लगाया गया? एक तरह से तो अटेम्प्ट टू मर्डर ही हुआ ना मैडम। बिल्कुल। कल को सलमान खान गलत करेंगे तो क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। ये एल्विस यादव है कि किसी का भी रीढ़ का हड्डी तोड़ देगा, किसी को भी दिन दहाड़े मार। अगर इस पे आज कमान नहीं लगा, आज इस पे अगर प्रशासन ने नॉन बिलेबल सेक्शन नहीं लगाया तो इसका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। आज किसी का रीढ़ का हड्डी तोड़ा है, कल किसी का गर्दन तोड़ देगा, गर्दन तोड़ देगा। और जब गर्दन तोड़ देगा तो मर ही गया ना। बिल्कुल। तो यही चीज तो मैं कह रही हूँ कि प्रशासन से ऊपर मत समझिए एल्विस यादव जी। आप किसी के बेटे हो सकते हैं, इतना पावर कहां से आ गया आपको? मैं वहां के प्रशासन से भी कहूंगी कि अगर इस लड़के की रीढ़ की हड्डी टूटी है तो ये नॉन बिलेबल सेक्शन है, आप उस सेक्शन के आधार पे इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपने बिलेबल सेक्शन कैसे दे दिया? बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन इन पे लगाना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप समझिए कि इनकी पहुंच कहां है। पहुंच तो है ही, लोगों ने देखा है कि ये जब मीटअप करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब आते हैं इनको आशीर्वाद देने। ठीक है, कहीं के भी मुख्यमंत्री साहब आए। अब सलमान खान जब मीटअप करते हैं, कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री तो क्या प्रधानमंत्री भी जी एक बार मिलने के लिए चले आएंगे। बिल्कुल। और वो खुद ही चले जाएंगे मिलने के लिए तो प्रधानमंत्री जी भी उनसे मिल लेंगे, राइट? ये चीज तो है। लेकिन कभी सलमान खान को देखा है किसी की गर्दन तोड़ते हुए, हड्डी तोड़ते हुए? नहीं देखा। कभी अक्षय कुमार को देखा है किसी की गर्दन मरोड़ते हुए, दिन दहाड़े किसी को थप्पड़ मारते हुए? एक कांड आपको याद होगा, नाना पाटेकर एक शूटिंग कर रहे थे, उसी बीच एक बच्चे सामने बच्चे बीच में आ जाते हैं और उस बच्चे को वो थप्पड़ दे देते हैं। उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ जाती है। बिल्कुल। और आप देखिए कि उस वक्त क्या सिचुएशन रहा होगा, हम और आप नहीं जानते। बट उन्होंने एक थप्पड़ उस बच्चे के गाल में जड़ दिया जिसके कारण उनको माफी मांगना पड़ गया। बिल्कुल। तो ये भी जानने की जरूरत है, जब इतने बड़े कलाकार नाना पाटेकर जैसे कलाकार ट्रोल हो सकते हैं, नाना पाटेकर ऐसे बड़े कलाकार जिनको सामने में आके बच्चे से माफी मांगनी पड़ सकती है, तो आप तो जुम्मा 8 दिन आपकी पब्लिसिटी का हाल है। बिल्कुल। ना आपको आज तक वो पिक्चर मिली, बिल्कुल, ना आपको सही से लोग 140 करोड़ से भी एबव आबादी है
और विदेशों में ना जाने बिल्कुल भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, फिर भी आपके फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए। तो कुछ अच्छा काम कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, गरीबों को वो मीटअप करिए, गरीबों के साथ मीटअप कीजिए, ये लफुआपंती कम कीजिए। बन गए हैं तो बोलता है ना, खाना पचाना सीखिए। वो मेडल को पचाने की हैसियत होनी चाहिए, ये नहीं पचा पा रहे हैं तो जहां तहां थप्पड़बाजी, किसी का रीढ़ तोड़ना। तो प्रशासन से को भी ये अपनी जो गरिमा होती है प्रशासन की, प्रशासन को ये अभी होना चाहिए कि इनकी गिरफ्तारी कब हो। अगर ये अभी गिरफ्तार नहीं होंगे, या फिर ये मैं नहीं कह रही हूं, ये 140 करोड़ की आबादी कह रही है कि एक लड़के की अगर रीढ़ की हड्डी टूटी है, अगर इनमें नल लेवल सेक्शन नहीं लगेगा और इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ये मान लीजिए कि आए दिन आपको एल्विस आज किसी के गर्दन तोड़ते नजर आएंगे, कल को किसी के पैर तोड़ते नजर आएंगे। और एल्विस जैसे लोगों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा और दिन दहाड़े किसी पे भी हाथ उठा देंगे, किसी का पीठ। अब एल्विस को देखे, जैसे एल्विस के जो समर्थक हैं, जो एल्विस को पसंद करते हैं, जो उसी टाइप्स के हैं, मारपीट में आगे रहते हैं, तो उनको लगेगा एल्विस को कुछ नहीं हुआ तो हमको भी कुछ नहीं होगा। और वो क्या करेंगे बाद में? वो भी किसी का गर्दन ममोड़ेंगे, किसी का हाथ तोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस लड़के को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद मैडम आपका। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।